होंगी जो टेंशन और क्रिएट करेंगे। अगर आपकी स्टेज अटेंशन वाली होगी तो कोई भी चीज आप पर हावी नहीं हो पाएगी। तो कुछ भी हो जाए पहले माइंड को शांत रखें। और मैं जो बता रही हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि ये सब थियोरेटिकल है, हमने खुद अपनी लाइफ में ये सब कुछ किया है, इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि होता है, सबकी जिंदगी में होता है। परंतु आप उन सिचुएशन को डील कैसे करते हो वो वैरी करता है। अगर आप उनको स्ट्रेस में लाकर डील करने की आदत बन जाती है ना, तो आप देखो आपको बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा। क्यों? एनर्जी कितनी लॉस होगी, लॉस लॉस लॉस। नेगेटिव तरीके से यूज कर रहे हो ना आप एनर्जी को, वेस्ट थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, इधर उधर की बातें, ये सब क्या करती है, हमारी एनर्जी को लॉस कर देती है। तो एनर्जी है आपके पास, उसको ढंग से यूटिलाइज करना है ना, उसकी परिस्थिति के प्रेशर में नहीं आना, उसको राइट तरीके से टैकल करना, ये आना चाहिए। तो तरीका बदलेंगे हम, सिचुएशन तो वही रहेगी पर तरीका बदलेंगे, विधि बदलेंगे। तो क्या विधि अपनाएंगे? चीजों को प्लेन बुद्धि रहकर, अटेंशन रखकर उसको सिस्टमैटिक तरीके से हम बांटेंगे। और आप देखोगे अगर स्ट्रेस फ्री होकर आप वही काम करोगे तो अटेंशन ज्यादा अच्छी तरह करोगे, डाइवर्ट नहीं करोगे माइंड को, फोकस ज्यादा अच्छी तरह कर पाओगे, और वही काम जो 1 घंटा लेता था वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये हमारा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है ना। एक तो है कि आप डाइवर्टेड माइंड से कर रहे हो, ये भी करना वो भी करना, वो ना हो जाए वो ना हो जाए, और फिर साथ साथ खाना भी बना रहे हो, आप देखोगे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे, फिर कहोगे टेंशन थी ना इसलिए ऐसा हो गया। कुछ नहीं है, अटेंशन रखो, खाना भी सही बनेगा, काम भी सही होगा, और हर चीज अपने समय प्रमाण सही हो जाएगी। टेंशन रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। ये जीवन का अनुभव आपका भी तो कहता है। अगर हम कोई विधि अपनाते हैं और उस विधि के अंदर हम बार बार फेल होते जा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या हम उसी विधि पर चलेंगे या फिर कोई दूसरी विधि अपनाएंगे? दूसरी विधि अपनाएंगे ना। तो एक बार इसको भी अपना कर देखो, ट्राई करके देखो। कितने भी लेट हो जाओ, अगर आप इस तरीके से करके देखोगे टेंशन नहीं होगी, है ना। भाग रही है दुनिया, ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है वो भी करना है, और जल्दबाजी में किया हुआ काम तो हमेशा गड़बड़ करता है। जल्दी जल्दी में बहुत कुछ भूल जाता है इंसान, है ना। ये जल्दबाजी के कारण इंसान केयरलेस हो जाता है ना। इसके कारण ही तो एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर वही चीज जिसके लिए आप जा रहे हो, वही ऑफिस जिसके लिए आप जा रहे हो, वो अगले दिन या उससे अगले दिन पहुंचोगे। तो जल्दबाजी टेंशन में आकर जो हो जाती है ना, वो नुकसान कराती है इंसान का। तो इसीलिए अटेंशन की आदत डालो, प्रायोरिटी बेसिस पर काम करें, है ना। व्हाट, व्हेन, हाउ, क्या, क्यों के प्रश्नों से दूर रहें, है ना। उसकी जगह क्या लगाएं? फुल स्टॉप लगाएं, है ना। टेंशन का जो मूल कारण है वो पता है क्या है ना। अगर मूल पर चले जाएं तो मूल कारण क्या है? मूल कारण है बॉडी कॉन्शियस। हर इंसान कभी टाइम कॉन्शियस होके काम करते हो, कभी वर्क कॉन्शियस होके काम करते हो, कभी बच्चे कॉन्शियस होके काम करते हो, कभी पति कॉन्शियस होकर काम करते हो, कभी भी सोल कॉन्शियस होकर काम नहीं करते हो, जो स्थिति की बात कर रहे हैं, है ना। जब हम सोल कॉन्शियस होकर काम नहीं करते, हमेशा दूसरों चीजों की कॉन्शियसनेस में काम करते हो, तो दूसरी चीजें हमेशा हमेशा आपको प्रभावित करती रहेंगी। तो जो हमने कहा कि अपने पर ध्यान दो, तो वो अपना क्या है? अपने मूल नेचर पर ध्यान दो। टेंशन कब बढ़ता है? जब आप अपने मूल नेचर पर ध्यान नहीं देते, दूसरे के प्रभाव में आ जाते हो।
आत्मा का नेचर क्या है? सुख है, शांति है, प्यार है, आनंद है, खुशी है, शक्ति है, ज्ञान है, गुण है। ये हमारे नेचर है, ये हमें पसंद है। परंतु हम क्या करते हैं? इनके अगेंस्ट जो चीजें हैं ना, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस नहीं है ना, हमेशा इस शरीर के भान में है। तो अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हो, मेडिटेशन का पहला रूल क्या है? पहला रूल कि अपने को सोल कॉन्शियस स्टेज पर लेके आना। जैसे जब कोई इंसान मर जाता है तो क्या होता है? कोई टेंशन होती है? नहीं होती है ना। तो जब इंसान मर जाता है तो बेसिकली होता क्या है? सोल अलग और बॉडी अलग हो जाती है। यही होता है ना। जब हम सो जाते हैं तो भी क्या होता है? बॉडी बिल्कुल लूज हो जाती है, सोल जैसे डिटैच हो जाती है बॉडी के साथ। होती बॉडी नहीं है, परंतु पूरा जैसे कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाता है, डिटैच हो जाती है अंदर रहते हुए भी। तो वही चीज जो हम सोते हुए करते हैं, है ना। मृत्यु होने के बाद तो बॉडी छोड़ ही देते हैं, परंतु फिर भी डिटैचमेंट वाली जो स्टेज है कि हम चीजों से डिटैच हो जाएं। जब डिटैच हो जाता है ना इंसान, थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देता है और फिर आता है उस काम के ऊपर। जैसे हम कोई काम करते जा रहे हैं, वर्क कॉन्शियस हो गए, है ना। उसके बाद ब्रेक, सोल कॉन्शियस हो जाओ, फिर दोबारा वर्क पर आओ। तो आपको वो वर्क करने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, आप देखोगे ना आपकी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। परंतु आप लगे रहो उस कॉन्शियसनेस में, क्योंकि उसमें डाउन हो रही है, तो फिर क्या होगा? टेंशन आने के पूरे चांसेस हैं, चीजों का प्रभाव पड़ना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो सबसे जरूरी सोल कॉन्शियस स्टेज, यानी मैं आत्मा हूं, सुख स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, इसकी अनुभूति को बढ़ाओ। और दूसरी जो टेंशन होने का मूल कारण है, मेरापन। जो टेंशन क्यों होती है? मेरे बच्चे हैं ना, मेरा पति है ना, मेरा काम है ना, मुझे ही तो करना है ना, इसलिए टेंशन है। इसलिए टेंशन है कि काम ऐसा है, मेरा है, इसलिए टेंशन है। उस मेरेपन के कारण, इस अटैचमेंट के कारण टेंशन है सारा। तो बेसिकली ये जो मेरापन है ना, ये टेंशन लेकर आ रहा है। आपने क्या किया है? अपनी जान जो है ना, बहुत सारे कबूतरों में डाल रखी है। उस कबूतर को हिलाते हैं तो आप भी हिल जाते हो, उसको कुछ होता है तो आप भी को कुछ हो जाता है। तो ये सारे जो मेरे है ना, इनके कारण हमें टेंशन है। तो अगर टेंशन से मुक्त होना चाहते, मुक्ति, पूरी मुक्ति, तो इस मैं और मेरेपन को चेंज करना पड़ेगा। मैं ये बॉडी नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाना पड़ेगा। हर वो चीज जो मेरे अगेंस्ट है ना, वो मेरा नेचर नहीं है, वो उसका नेचर है। हो सकता है वो भी क्यों है? क्योंकि शायद वो भूल गया है कि उसका ओरिजिनल नेचर क्या है। वो भूल गया है और अपने कर्मों से मुझे भी भुलाने की कोशिश कर रहा है, पर मैं नहीं भूलूंगी। उल्टा क्या होना चाहिए? उल्टा क्या होना चाहिए? जो मेरी याद है ना कि मैं शांत स्वरूप हूं, मेरी शांत स्वरूप स्थिति से वो भी शांति में आ जाना चाहिए। हो सकता है, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही अच्छी कहानी मुझे याद आती है कि एक बारी महात्मा बुद्ध जी कहीं पर बैठे थे, बहुत अच्छा सत्संग चल रहा था, है ना। बीच में एक आदमी आता है और वो महात्मा बुद्ध जी को बहुत सारी गालियां देना शुरू कर देता है, उनकी बुराइयां करता है।
करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, परंतु महात्मा बुद्ध तो महात्मा बुद्ध थे, उन पर तो उनकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। सब लोग देखकर हैरान कि एक व्यक्ति बोलता जा रहा है इतना गलत, इतना गलत, गालियां दे रहा है, उनके बारे में न जाने क्या क्या बोल दिया, परंतु यहां से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। बहुत बोलने के बाद वो इंसान थक गया, हाथ जोड़ा और पूछा कि महात्मा जी मुझे बताओ, आपको कोई बात का असर नहीं हुआ या क्या हुआ, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। तो महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अगर, है ना, अगर मैं आपको कोई गिफ्ट दूं, है ना, और आप वो गिफ्ट लो ही नहीं, तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगी? जाहिर सी बात है ना, वो फिर मेरे पास ही रहेगी ना, उस पर और किसी का अधिकार तो नहीं होगा ना। तो तुमने मुझे गाली दी, जो भी अपशब्द बोले, वो मैंने स्वीकार किए ही नहीं, तो वो किसके पास रहे? आपके पास ही रहे ना। फिर तो दूसरों की परिस्थिति, वो भी परिस्थिति वश है, सिचुएशन के वश है, पसंद उनको भी गुस्सा नहीं है, पसंद उनको भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत नहीं है, वो भी नहीं चाहते हैं, परंतु मैं भी ऐसे करूं, इसका मतलब मेरे अंदर भी उन चीजों की कमी हुई ना, मैं भी अंदर से कमजोर हुई ना, तो मेरी कमजोरी बताएगा ना ये, इसका मतलब मैंने स्वीकार कर लिया ना। किसी का देना तो मेरे हाथ में नहीं है, परंतु मैं लूं या ना लूं ये तो मेरे हाथ में है ना। तो अपनी चॉइस जो है ना उसको बरकरार रखें। अगर जैसे आपको कोई स्थूल चीज गलत खिलाए, है ना, आपको कहे कि ये ले लो, खा लो, और आपको पता है कि ये ठीक नहीं है, हाइजेनिक नहीं है, तो आप खाओगे? नहीं खाओगे ना। तो वहां तो चूजी हो, ये कपड़ा मुझे सूट नहीं करता, है ना, तो वहां तो चूजी हो, तो यहाँ क्यों नहीं चूजी हो कि ये जो बात कही है ये मुझे सूट नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको लूंगा ही नहीं। उसको तो लेते भी हो और फिर उसको अंदर ही अंदर मनन भी करते हो और मंथन भी करते हो और फिर उसके बारे में सोचते भी हो, फिर उसको बांटते भी हो। वो कौन सी चीज जो आपको पसंद नहीं है, उसको आपने ले भी लिया और बांटा भी, बढ़ाया भी, तो ये कोई समझदारी हुई क्या? आप ही सोचो, ये टेंशन कौन बढ़ा रहा है? वो व्यक्ति नहीं बढ़ा रहा है, उसके हाथ में तो कुछ नहीं है ना। दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है उसका मूल कारण मैं खुद हूं, कोई और बन ही नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया का रूल है कि जो मैं करूंगा वो मैं भरूंगा, जो वो करेगा वो तो मैं भर ही नहीं सकता ना। जो उसने किया मैंने स्वीकार किया, तो ये मेरा स्टेप हुआ ना दूसरा। तो ये जो मैंने स्टेप लिया, अंदर स्वीकार किया और फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने उसको बांटा, ये जो मैंने कर्म किया ना, गलत कर्म किया, इसका मैं भुगता हूं। ये टेंशन का कारण है, टेंशन का कारण वो नहीं है। तो अभी क्या करना है? लेना है, खराब चीजें लेनी है? नहीं लेनी है। परिस्थितियां आएंगी, सिचुएशन आएंगी, परंतु सिचुएशन कुछ भी आए, मुझे क्या करना है? अपनी स्थिति को ऊंचा करना है, अपनी पावर को बढ़ाना है ना, अपनी पावर को बढ़ाना है। उन चीजों को स्वीकार नहीं करना है, बातों को स्वीकार नहीं करना है। इनर पावर को बढ़ाने का जितना प्रयास करोगे उतना कितनी भी और कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, अब उनका सामना भी करोगे और उन पर जीत भी पाओगे। तो ये टेंशन कहने की आदत है, इसको बखान करने की आदत है, ये जो मल्टीप्लाई करने की आदत है, इन आदतों को सुधारने के लिए कुछ अच्छी आदतें तो डालनी पड़ेंगी। और जितना उनको अपनी लाइफ में अपनाएंगे उतना टेंशन तो कभी आएगी नहीं, उल्टा आप दूसरों की टेंशन को भगा दोगे अपनी स्थिति से। कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने ना सबको ये कैपेबिलिटी दे रखी है कि आप सभी ये सब कुछ कर सकते हैं। पहली चीज, हाँ हम कर सकते हैं,
ये सकारात्मक एटीट्यूड होना चाहिए। फिर दूसरी चीज, अपने पर अटेंशन रखने के लिए अपनी क्वालिटीज को बार बार स्मृति में लेकर आना। तीसरी चीज है ना, क्वालिटीज को स्मृति में लाने के लिए अटेंशन देना पड़ेगा। तीसरी चीज, परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करके अपनी एनर्जी को एम्पावर करते जाना है ना। और जब आपकी स्थिति ऊंची हो जाएगी तो बाकी चीजें आपको छोटी नजर आएंगी। प्लेन में जाते हैं तो नीचे की चीजें छोटी हो जाती है ना, जितना नीचे आते जाते हैं वो चीजें बड़ी होती जाती हैं। तो ऐसे ही अपने अंदर की स्थिति को भी ऊंचा करते जाओ। कब होंगी? ऊंचे से ऊंचे परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर। लव बढ़ जाएगा, शांति बढ़ जाएगी, सुख बढ़ जाएगा। तो छोटी छोटी दुख की बातें, छोटी छोटी अशांत करने वाली बातें आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। जैसे स्थूल धन भी किसी के पास बढ़ जाए, बहुत पैसा हो जाए, तो थोड़ा बहुत आना जाना, कोई देता है कोई लेता है, 1000 2000, ये सब चीजें क्या फर्क पड़ता है उससे। परंतु हाँ, फर्क पड़ेगा अगर धन ज्यादा नहीं होगा तो कर सकते हैं टेंशन फ्री लाइफ, है ना। टेंशन को मैनेज नहीं करना, टेंशन को दूर भगाना है, उसके लिए अटेंशन रखना है। बार बार सोल कॉन्शियस स्टेज में आकर अपनी आंतरिक ऊर्जा को, अपनी आंतरिक गुणों को स्मृति में लाना है और सर्वशक्तिमान के साथ कनेक्टेड रहना है। एक छोटी सी प्रैक्टिस हम सभी मिलकर करेंगे। क्या करेंगे? सब बातों से डिटैच होने का। ये प्रयास आप जितनी बार करोगे आपको लगेगा सच में लाइफ के अंदर सब चीजें इजी हैं। तो चले थोड़ी देर के लिए डिटैचमेंट का अभ्यास करते हैं। सब परेशानियों को पीछे छोड़ दें, एकदम डिटैच। जीवन में चलते उतराव चढ़ाव परिस्थितियों से मन को एकदम निवृत्त करें। ये सब कुछ बाहर है, बाहर की दुनिया अलग और मेरे अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग है। ये बाहर की चीजें मेरे अंदर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। महसूस करें मैं शांत हूं। बाहर चाहे कितनी भी अशांति है, पर मेरे भीतर एकदम शांति है। बाहर चाहे कितनी भी नफरत है, पर मेरे भीतर प्यार ही प्यार है। महसूस करें मस्तक के बीच चमकती हुई लाइट। बाहर चाहे कितना भी दुख है, पर मेरे भीतर सुख ही सुख है। मैं सदा अपने अंदर की स्थिति पर अटेंशन रखती हूं। बाहर की कोई भी चीज मेरे भीतर आ नहीं सकती।